लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का रिएक्शन भी सामने आया है। पीएम मोदी एक एक करके विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उस समय विपक्षी नेताओं के रिएक्शन भी देखने लायक थे। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की। पीएम मोदी अपना भाषण दे ही रहे थे कि राहुल गांधी ने बीच में ही बोल दिया कि आप कह दीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये वीडियो। हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप फिर हालांकि राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी भाषण देते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई उठकर खड़े हो जाते हैं और वो फिर से पीएम मोदी को टोकते हैं। उसके बाद पीएम मोदी भाषण में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद प्रियंका गांधी सिर हिलाते हुए कैमरे में कैद हो जाती हैं। जरा देखिए प्रियंका गांधी का ये रिएक्शन। नेता के आंख में आंसू थे, आतंकवादी मारे गए इसके कारण। हालांकि इस बीच जब पीएम मोदी विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते तो उसके बाद विपक्ष की ओर से लगातार शोर मचाया जाता। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद भी पीएम मोदी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपना भाषण आगे जारी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि 9 तारीख की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ बैठक चल रही थी तो मैं उठ नहीं पाया, लेकिन बाद में मैंने कॉल बैक किया। फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मैंने कहा अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम और भी बड़ा हमला कर जवाब देंगे। आगे मैंने कहा था कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें कई कुख्यात आतंकी मारे गए थे और 2 दशक के बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। इससे घबराए पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई एक बड़ी भूल को सुधारा गया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 19 घंटे चली बहस में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने 1960 में नेहरू सरकार की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को भारत की गरिमा के साथ बड़ा विश्वासघात बताया। कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हितों को गिरवी रखना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल संधि है। इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? नेहरू ने किए थे और भारत से निकलने वाली और पाकिस्तान में बहने वाली नदियों के 80% पानी पर अधिकार प्रदान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने अपने नागरिकों और किसानों के सर्वोत्तम हित में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दृढ़ता से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस नेता सरकारों ने सिंधु जल संधि की उपेक्षा की और नेहरू जी के शासनकाल में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रही। हालांकि आज भारत ने उन गलतियों को सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर के यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया, वहीं विपक्ष पर उन्होंने निशाना भी साधा और इसी के नाते से विपक्ष के कई मजेदार रिएक्शन कैमरे में भी कैद हो गए। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।